आज रांची में छात्र और सरकार के बीच 3 राउंड और करीब 5.5 घंटे की मीटिंग हुई। सरकार का दावा है कि छात्रों की 98% मांगे मान ली गई हैं, लेकिन बात 2% पर फंस गई है। यह 2% सोरेन सरकार को काफी महंगा पड़ सकता है। छात्र सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हैं और सरकार की तरफ से देखना भी नहीं चाहती। रांची में अब इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। जेपीएससी से जुड़े 3 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है। कल 10 अगस्त है। सरकार चाहती थी कि 10 अगस्त से पहले जेनजी मान जाए। कल छात्र सड़क पर उतरेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा का घेराव करेंगे। कल का दिन सोरेन सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। माता की वंदे वंदे भारत माता की। भाई सारे बालक अभी हजारीबाग से रांची निकल चुके हैं और आप अगर अभी भी घर में हो तो व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो सकता, तो घर से निकलो रांची के लिए। चलो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम। ये झारखंड में 10 अगस्त की तैयारी है। ये झारखंड के छात्रों का रांची कूच है। विधानसभा के घेराव के लिए छात्रों का रैला निकल पड़ा है। कोई हजारीबाग से ट्रेन पकड़कर आ रहा है, कोई कोडरमा से टिकट कटवा रहा है, कोई धनबाद से बैग लेकर निकल पड़ा है। झारखंड के रेलवे स्टेशन पर अचानक से छात्रों का रैला नजर आने लगा है। छात्र अपने रांची कूच का वीडियो खुद सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं। झारखंड के छात्रों को रांची के जंतर मंतर पर बुला रहे हैं। रांची रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर सिर्फ छात्रों की भीड़ नजर आ रही है, जो ट्रेन और रेलवे स्टेशन से ही सोरेन सरकार के खिलाफ नारे लगा रही है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। रांची प्लेटफॉर्म का हाल आपने देख लिया। अब जरा रांची रेलवे स्टेशन के बाहर का सीन भी देख लीजिए। सोरेन सरकार के खिलाफ छात्रों में कितना गुस्सा है, नौकरी चोरी को लेकर कितना आक्रोश है, इसका अंदाजा आप छात्रों की गिनती से लगा लीजिए। रांची के रेलवे स्टेशन पर आपको सिर्फ और सिर्फ जेन जी नजर आएगा। देखिए भाई साहब, इस सीजन के प्रोटेस्ट वाले सब लोग आए, सारा दोस्त लोग मिल गए। चलिए हजारीबाग से पूरा हुजूम आ गया ट्रेन में बढ़ के। रांची कूच के लिए कोई ट्रेन का टिकट कटवा रहा है, तो कोई रांची में विधानसभा के घेराव के लिए बस का टिकट लेकर आ रहा है। वहीं छात्र और बीजेपी दोनों दावा कर रहे हैं कि सोरेन सरकार छात्रों को रांची आने से रोक रही है। हेमंत सोरेन सरकार की तानाशाही देखिए कि बस में बैठे आम नागरिकों को भी रांची नहीं जाने दिया जा रहा है। बस को यहाँ से हजारीबाग बस स्टैंड पर ही रोक दिया गया है और पुलिस प्रशासन जो है उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा है। प्रशासन खड़ी है और बस को जाने से रोका जा रहा है। ये तानाशाही है हेमंत सोरेन सरकार की। जिनके काम है, जिन लोगों को अपना पर्सनल काम भी है, उनको भी नहीं जाने दिया जा रहा है। यहाँ पे कोई स्टूडेंट तो है नहीं, ये स्टूडेंट है नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं जाने दिया जा रहा है। प्रशासन से पूछने पर कोई भी जवाब नहीं दिया जा रहा है। छात्रों का दावा है कि सोरेन सरकार ने पूरी पुलिस फोर्स को छात्रों को रोकने के काम पर लगा दिया है और बीजेपी कह रही है कि छात्रों के आंदोलन से हेमंत सरकार डर गई है, इसलिए पुलिस को आगे कर रही है।
जनता का फोटो लिया जा रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा बस में चढ़कर, जबकि ये बस गिरिडीह से रांची जा रही है और प्रशासन आकर के बार बार रोक रही है। पैसेंजर्स को तंग किया जा रहा है बार बार। झारखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा छात्र आंदोलन हुआ है जिसमें झारखंड के सभी 24 जिलों से लाखों युवा ट्रेन और बसों में भरकर रांची पहुंचे और रांची की सड़कों पर छात्रों का सैलाब नजर आने लगा और पूरा रांची छात्रों के नारों से गूंज उठा। छात्र रांची की सड़कों पर छात्र एकता जिंदाबाद और जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है के नारे लगाते हुए रांची के जंतर मंतर पर पहुंचे। रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम से विधानसभा घेराव की कॉल दी गई थी। मंच से छात्रों से अपील की गई थी कि सरकार बसों को रोकने की कोशिश कर रही है, इसलिए ट्रेन से छात्र रांची पहुंचे। रांची के जंतर मंतर पर सुबह हजारों छात्रों की भीड़ थी, लेकिन अचानक से छात्रों का सैलाब उमड़ पड़ा। दिन भर में झारखंड के कोने कोने से छात्र विधानसभा का घेराव करने के लिए रांची पहुंच गए और पूरा स्टेडियम छात्रों से भर गया। ये जयपाल मुंडा स्टेडियम है और दूर दूर से छात्र यहां पर पहुंच रहे हैं। उसके पीछे की वजह यह भी है कि एक तो आंदोलन लगातार पिछले कई दिनों से चल रहा है, साथ ही 10 तारीख को यानी कि 10 अगस्त को एक कॉल दी हुई है जिसमें विधानसभा का घेराव झारखंड के अलग अलग राज्यों से जितने भी छात्र हैं, अभिभावक हैं, वो झारखंड पहुंच रहे हैं जो कि अपनी मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव करेंगे। अभी आप तस्वीरें देखिए, ये मुख्य मंच है जो कि जेपीएससी जेएसएससी जो फोरम मंच है वो मंच है। भारी भीड़ इस वक्त यहां पर मौजूद है, खचाखच भरा हुआ ये पूरा ग्राउंड इस वक्त आपको नजर आ रहा है। छात्रों का साफ तौर पे ये कहना है कि उनकी सारी मांगे जब तक नहीं मानी जाएंगी ये लोग इसी तरीके से अपना आंदोलन करते रहेंगे। रांची में हजारों लाखों छात्रों के हुजूम ने हेमंत सरकार की टेंशन बढ़ा दी है और बीजेपी हेमंत सोरेन सरकार पर खुलकर अटैक कर रही है। बीजेपी का दावा है कि हेमंत सरकार ने छात्रों के विधानसभा मार्च को रोकने के लिए पैलेट गन के साथ पुलिस सिक्योरिटी तैनात की है। राजधानी रांची की सड़कों में पैलेट गन से तैनात सुरक्षा कर्मियों का उन्होंने डेपुटेशन किया। ये तस्वीरें हैं आज की जिसमें पुलिसकर्मी पैलेट गन के साथ जो है वो रांची की सड़कों पर वो घूमते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, क्या यहाँ SC ST OBC बच्चे जो ज्यादातर संख्या में धरने पर बैठे हैं उनको खौफ आप दिखा रहे हैं? ये छात्र नहीं डरने वाले साहब। और कल विधानसभा घेराव के पहले क्या आपने पैलेट गन चलाने का मन बना लिया? रांची में एक तरफ विधानसभा का घेराव करने के लिए छात्रों का हुजूम उमड़ रहा था, दूसरी तरफ छात्र डेलीगेशन की मीटिंग चल रही थी और इसी बीच झारखंड के छात्रों के रांची कूच ने सीएम सोरेन की टेंशन बढ़ा दी। सीएम सोरेन ने छात्र डेलीगेशन से सीधे बात नहीं की, लेकिन कैमरे पर छात्रों से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भ्रमित ना होने की अपील की। सोरेन दावा कर रहे हैं कि छात्रों को गुमराह किया जा रहा है। हमने चोरी पकड़ ली है, नौजवानों को न्याय भी मिलेगा और जिन्होंने गड़बड़ी की है उनको कठोर से कठोर दंड भी मिलेगा। आप विश्वास रखिए, हम इसी मिट्टी में जन्मे, इसी मिट्टी में दफन भी होंगे। हेमंत सोरेन छात्रों को समझा भी रहे हैं और छात्रों की बात मानने को मजबूर भी हो गए। सरकार जेपीएससी पीटी परीक्षा को रद्द करने के लिए तैयार हो गई है। सरकार जेएसएससी सीजेएल के परीक्षा की जांच की बात कह रही है। सरकार ने ईडी और सीआईडी जांच का भरोसा दिलाया है। 90 दिनों में चार्जशीट की बात कही है, लेकिन कट ऑफ एज ग्रुप पर सहमति नहीं है। और हम ये समझते हैं कि 98% बिंदुओं पर सरकार ने सहमति प्रदान की। 2% बिंदु पूरे में मसले में जो बचे, जो सिर्फ और सिर्फ सीजीएल की परीक्षा के रद्द करने के थे और सरकार का स्पष्ट कहना है कि जो माननीय न्यायालय के आदेश पर परीक्षा कंडक्ट की गई है, जिसका परीक्षा का प्रकाशन है, जिसके अभ्यर्थी नौकरी कर रहे हैं, उनको सरकार अपने तरफ से रद्द नहीं कर सकती है। बताना चाहता हूँ, जो मांगे हमारा है यदि वो पूरा नहीं होता है हम लोग छोड़ेंगे नहीं, यहाँ डटे रहेंगे। कल 10 अगस्त है, विधानसभा घेराव है। तमाम झारखंड के सभी साथियों को मैं आह्वान कर दिए हैं, आइए और उस विरोध प्रदर्शन में अपना सहभागी बने। और जो बात नहीं बनी है वो बात सरकार को मानना पड़ेगा। हम लोग चुने हैं
तो हम लोग को बात मानना पड़ेगा। पूरे देश की नजरें अभी रांची के जंतर मंतर पर टिकी हैं। रांची के जंतर मंतर को पूरा झारखंड सपोर्ट कर रहा है। कुछ स्टूडेंट हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? सचिन कुमार। सचिन, क्या कर रहे हो अभी? अभी हम बीएड करके पढ़ाई कर रहे हैं, सीजीएल का हम रहे हैं, स्टूडेंट रहे हैं। सरकार ने आज जो बैठक करी सरकार के साथ, लगभग मांगे मान ली हैं, लेकिन जेएसएससी सीजीएल पर सरकार का कहना है कि वो कोर्ट के जरिए नियुक्ति हुई थी और सीबीआई जांच पर बातचीत नहीं बनी है। क्या लगता है आपको आगे किस तरीके से आंदोलन रहेगा? हाई कोर्ट ने पूरी तरह से नियुक्ति बोली है कि ये उस पर मतलब असर पड़ेगा, जो भी नियुक्ति होगी उस पर असर पड़ेगा और हमें लगता है कि जेएसएससी सीजीएल को भी रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि इससे झारखंड के तमाम युवाओं को एक नया हौसला मिलेगा। जेएसएससी सीजीएल है उसको रद्द करने पर सरकार कर रही है, वो मामला हाईकोर्ट के जरिए नियुक्ति है और सीबीआई जांच पर सहमति नहीं बनी है, तो आगे स्टूडेंट्स का क्या रुख होगा? ये मामला हाईकोर्ट कंडीशनल ज्वाइनिंग दी थी, ये बात मानते हैं कि सरकार को रद्द करने का पावर नहीं है, लेकिन सीबीआई जांच का पावर दे सकती है, जो नहीं देना चाहती है, क्योंकि सभी जानते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक सभी इसमें संलिप्त है, जो भी मंत्री हैं सभी इसमें धराएंगे। जितने भी देख रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, उसको मैं जोहार बोलना चाहता हूँ। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जो कल के जो 10 अगस्त का जो हमारा मार्च है विधानसभा घेराव, उसको मैं ही बोलता हूँ उसको सफलतापूर्वक हम लोग को करना है। और जितने भी झारखंड के 24 जिलों से देख रहे छात्र, उनसे अनुरोध और विनती है कि देखे नहीं, घर से उठे और आए जापान मुंडा स्टेडियम में और अपना इस अधिकार के लिए जोर से जोर लड़ाई करें। 2024 में एक नारा दिया था हेमंत सोरेन ने, हेमंत है तो हिम्मत है, अब नारा हो गया हेमंत है तो दिक्कत है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं सर 2024 में जब आया था यही नारा लेके आया था, हेमंत है तो हिम्मत है झारखंड का, अब हो गया हेमंत है तो पूरा झारखंड में स्टूडेंट को दिक्कत होगी। और अब वो लोग भी रांची पहुंच रहे हैं जिनकी उम्मीद सोरेन सरकार को कभी नहीं थी। ये पीयूष मिश्रा हैं। बॉलीवुड से पीयूष मिश्रा सीधे छात्र आंदोलन के मंच पर पहुंच गए।